यहाँ तो गर्म पानी के लिए गीजर लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं गर्म पानी से नहाई तो कहीं ये लोग वही सब मेरे साथ ना कर दे जो मेरी माँ ने किया था। डर के मारे महिमा अब बाल्टी में नहाने के लिए ठंडा पानी ही भरती है। तभी बाथरूम का गेट खुला देखकर आशुतोष बाथरूम में जाता है और महिमा को बाल्टी में ठंडा पानी भरता देख, अरे बाहर इतनी ठंड हो रही है और तुम नहाने के लिए ठंडा पानी भर रही हो, गीजर लगा तो है, गर्म पानी से नहा लो वरना बीमार पड़ जाओगे। नहीं, बेफालतू में बिजली का बिल आ जाएगा, और कहाँ इतनी ठंड है। अरे भगवान की कृपा से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम भी ना, चलो मैं गीजर ऑन कर देता हूँ। आशुतोष गीजर ऑन कर देता है, जिसके बाद अब महिमा सुकून से गर्म पानी से नहा लेती है। और अब जल्दी से तैयार होकर महिमा जैसे ही नीचे आती है तो देखती है कि सारा नाश्ता पहले से डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली, मुझे माफ कर दीजिए, कल से मैं जल्दी उठूंगी। महिमा बहू, माफी क्यों मांग रही हो? हम सुबह 7 बजे नाश्ता नहीं करते, यही टाइम में हम नाश्ता करते हैं, और जब घर में नौकर हैं तो भला तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या भाभी, चलिए अब आप जल्दी से यहाँ आकर बैठ जाइए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये महिमा की जिंदगी में पहली बार था कि पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी, वरना मायके में तो सबकी झूठनी महिमा को खाने को मिलती थी। थोड़ी देर में आस पड़ोस की ढेर सारी औरतें महिमा की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती हैं। वैसे सरस्वती, मैंने सुना है कि तेरी बहू मिडिल क्लास परिवार से कुछ दान दहेज में लाई है या नहीं? मेरी बहू कोहिनूर का हीरा है, तो मुझे भला दहेज की क्या जरूरत है? और वैसे भी आंटी जी, सब आपकी तरह दहेज के लालची नहीं होते हैं। अपनी नंद सास को अपने दहेज न लाने पर भी इतना सपोर्ट करता देखकर महिमा को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक उसके दिल से उसके ससुराल वालों का खौफ नहीं गया था। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज सुबह से महिमा के सिर में काफी दर्द हो रहा होता है। यार पता नहीं सुबह से सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अरे महिमा बहू, क्या हुआ? अपने कमरे में क्या करी? आजा नीचे बैठ हमारे साथ। सुबह से मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, दवाई ढूंढ रही थी खाने के लिए, अभी आती हूँ खाकर। अरे अगर तेरे सिर में दुख रहा है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आजा, मैं तेरे सर की ऐसी मालिश करूंगी ना कि 2 मिनट में तेरा सर दर्द उड़नचू हो जाएगा। ममता महिमा को अपने कमरे में लेकर आती है और अब तेल लगाकर उसके सिर की मालिश करने लगती है। बहू, कैसा लग रहा है तुझे? पता है, जब भी घर में किसी का सर दर्द होता है तो मैं उसकी मालिश करती हूँ। हमारे घर में तो सर दर्द का मालिश ही इलाज है। बचपन से लेकर अब तक महिमा की सगी माँ ने उसके सिर को छुआ भी नहीं था, तो वहीं अपनी सास को अपने सिर की मालिश करता देखकर महिमा की आंखें भर आती हैं और साथ ही साथ महिमा को कुछ पुराने पल भी याद आने लगते हैं। कितनी बार मना किया है दिन में सोने के लिए, अरे घर में पनौती लेकर आएगी क्या? अगर अब तुझे मैंने कभी दिन में सोते हुए देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो, मेरे बालों को बहुत दर्द हो रहा है, सर में दुख रहा था इसीलिए सो गई थी, अब नहीं सोऊंगी। दिन में सोने की वजह से जहां सरस्वती महिमा के बाल खींचकर उसे मारती है, तो वहीं अपनी सास को अपने सिर की मालिश करते देखकर महिमा काफी खुश होती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे महिमा, ये तुम क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि घर के काम के लिए नौकर है? मैं तो बस बेड सेट कर रही थी, ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो ये सब छोड़ो और ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ, हमें कहीं बाहर जाना है। और हाँ, कोई सवाल मत पूछना। आशुतोष की बात सुनकर महिमा उससे कुछ पूछ नहीं पाती और अब आशुतोष की लाई हुई लॉन्ग वेस्टर्न 1 पीस ड्रेस पहनकर महिमा तैयार हो जाती है और आशुतोष महिमा को गाड़ी में बिठाकर एक बहुत अच्छे ओपन रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। चारों तरफ काफी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, कुछ लोग वायलिन बजा रहे थे, तो वहीं हाथों में शॉपिंग की बोतल लेकर वेटर्स टेबल के आसपास खड़े थे। ये सब क्या है? इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतना सब कुछ, क्या यहाँ कोई पार्टी है? मुझे पता था कि तुम्हें जरूर याद नहीं होगा। अरे मैडम जी, आज हमारी 1st मंथ एनिवर्सरी है। घर वाले तो चाह रहे थे कि हम सब साथ में सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं चाहता था कि हम दोनों को एक साथ वक्त बिताने का थोड़ा टाइम मिले। तो तुम्हें कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना कुछ करेगा। थैंक यू आशुतोष जी। अब महिमा आशुतोष के साथ में कपल डांस करते हैं और अपनी 1st मंथ एनिवर्सरी का केक काटकर एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। पति से इतना लाड़ प्यार पाकर महिमा काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज महिमा के ससुराल में एक हवन होता है। पूजा की शुरुआत घर की लक्ष्मी से करिए। बहू आओ, तुम सबसे पहले पूजा की शुरुआत करो। पंडित जी ने तो घर की लक्ष्मी से कहा है, और घर की लक्ष्मी तो कनिका है ना कि मैं। तुम दोनों ही मेरे घर की लक्ष्मी हो, मैं बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करती। तुम्हारे बाद कनिका भी पूजा कर लेगी। ममता महिमा के हाथ में पूजा की थाली देती है और सबसे पहले पूजा की शुरुआत महिमा करती है।
पूजा करते करते महिमा को फिर से कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। माँ, आप सभी लोग मंदिर जा रहे हैं, मैं भी चलूं? मेरा भी बहुत मन है। तो मनहूस के पैर उस पवित्र मंदिर में ना ही पड़े तो ठीक है, घर पर रहकर काम कर, पड़ी आई मंदिर जाने वाली। अपनी सगी माँ को अपने आप को मनहूस कहता देखकर तो वहीं अपने ससुराल वालों को घर की लक्ष्मी कहता देख महिमा की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज महिमा अपने ससुर मिथिलेश के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाती है। मानना पड़ेगा मिथिलेश जी, तेरी बहू क्रिकेट तो बड़ा अच्छा खेलती है। अरे खेलेगी क्यों नहीं, मेरी बहू जो है, पहले तुम लोग मुझे हमेशा हरा दिया करते थे, लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ खेलूंगा और रोज जीतूंगा। क्यों बहू? परिवार के एक ही सदस्य से महिमा को काफी ज्यादा लाड प्यार मिल रहा था। जहां सास से माँ का प्यार मिलता है तो वहीं ससुर से पिता का, और आज तो महिमा अपने देवर नितिन के साथ वीडियो गेम भी खेलती है। अरे देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि आप मुझे इस गेम में नहीं हरा सकते। अरे प्रो है आपका देवर। देवर जी, बस एक बार और खेलिए, इस बार तो मैं पक्का आपको हरा ही दूंगी। धीरे धीरे महिमा अपने पुराने दुखों को भूलकर अपने ससुराल वालों के साथ काफी ज्यादा मिलजुल कर रह रही थी। तो वहीं आज महिमा की नंद कनिका उसे अपना सहेलियों के साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। गलती से महिमा से कनिका की सहेली प्रीति की ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है, जिससे प्रीति काफी गुस्सा होती है। अंधी हो क्या, मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी? सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कोई धोबी हो तुम जो इस ड्रेस को साफ कर दोगी? पता भी है कितनी महंगी है ड्रेस। प्रीति, ज़बान संभाल कर बात करो, ये मेरी भाभी हैं, इन्होंने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिराई है। अच्छा, तो तुम अब इस मिडिल क्लास लड़की के लिए मुझसे इस तरह से बात करोगी? भूलो मत, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। नहीं चाहिए ऐसी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी भाभी की इंसल्ट करे। अपनी वजह से अपनी नंद को अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़ता देखकर महिमा को वो दिन याद आता है जब उसकी सगी बहन अपनी सहेली की महिमा से सैंडल साफ करवाती है। अरे थोड़ा जल्दी कर सैंडल साफ, एक काम नहीं होता ढंग से। मेरी फ्रेंड की इतनी महंगी सैंडल पर चाय गिरा दी। अलीशा, तुमने नौकरानी तो काफी अच्छी पाल रखी है, काश मेरे पास भी ऐसी कोई नौकरानी होती। महिमा उस रात फूट फूट कर रोती है और इसी तरह अब कुछ समय गुजरता है। महिमा के ससुराल वाले एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी महिमा अचानक उनके कमरे में आ जाती है। माँ जी, आप लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे होंगे ना, मैं बाद में आती हूँ। अरे बहू, तुम इस परिवार की सदस्य हो, ना कि कोई बाहर वाली, चुपचाप से आ जाओ। तो वहीं महिमा के मायके वाले जब भी महिमा को अपने आसपास देखते तो उसे वहां से भगा देते। समय गुजारने के साथ साथ महिमा का भरोसा भी उसके ससुराल वालों पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं सोच रही थी काफी समय हो गया है, हम अपने फार्म हाउस पर नहीं गए, क्यों ना हम लोग फार्म हाउस पर चलें, इस बहाने बहू भी फार्म हाउस देख लेगी। हाँ मम्मी, बहुत मजा आएगा। पता है भाभी, हमारे फार्म हाउस के सामने ही बहुत अच्छी लेक है, बहुत मजा आएगा वहाँ। सभी लोग फार्म हाउस पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जहां ममता को महिमा की मायके वालों की सारी हरकतों के बारे में पता था, तो वहीं घर में सब इससे अनजान थे, जिसके चलते आशुतोष महिमा को सरप्राइज देने के लिए उसके मायके वालों को भी फार्म हाउस पर इनवाइट कर लेता है, जिसके बारे में घर में किसी को नहीं पता होता। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज आखिरकार पूरा परिवार फार्म हाउस आ जाता है। इतने बड़े सुंदर फार्म हाउस और आसपास के नेचर को देखकर महिमा काफी खुश होती है। मुझे तो लगता था ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन तुम गलत थी, ऐसी जगह रियल में भी होती है। चलो मैं तुम्हें पूरा फार्म हाउस दिखाता हूँ। आशुतोष महिमा को पूरा फार्म हाउस दिखाने लगता है। तो वहीं मिथिलेश और नितिन मिलकर सभी के लिए पनीर टिक्का बना रहे होते हैं। पता है बहू, मेरे हाथ का पनीर टिक्का वर्ल्ड फेमस है। हाँ, क्यों नहीं, खुद संजीव कपूर इनसे टिप्स लेने के लिए आते हैं बहू। भाभी, माँ पापा का चलता रहेगा, चलिए हम रील बनाते हैं। कनिका महिमा के साथ मिलकर ढेर सारी रील बनाती है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। तो वहीं फार्म हाउस के सामने लेक के पास ही एक काफी सुंदर झूला होता है, जिस पर महिमा को बिठाकर आशुतोष उसे झूला झुलाने लगता है। कितना सुकून है ना यहाँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि हर महीने यहाँ मैं तुम्हारे साथ आया करूँ। सभी लोग कितने खुश हैं, मानो जैसे महिमा की जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हो। इस कदर महिमा खुश थी, लेकिन तभी उसकी खुशी को भंग करने के लिए महिमा के मायके वाले आ जाते हैं। और जब वो महिमा के ससुराल वालों को इतना बड़ा फार्म हाउस, लेक और बाकी चीज देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे आप लोग आ गए, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। महिमा, ये देखो तुम्हारा सरप्राइज। शादी के बाद तुम एक बार भी अपने मायके वालों से नहीं मिली थी ना, इसलिए मैंने यहाँ बुला लिया। आप लोग महिमा से मिलिए, मैं अंदर सभी को बताता हूँ। आशुतोष फार्म हाउस के अंदर चला जाता है तो वहीं महिमा एक बार फिर अपने मायके वालों को देखकर घबराने लगती है। तू तो महारानियों की तरह जिंदगी काट रही। मुझे पता होता कि ये लोग इतने अमीर हैं तो तेरी जगह में अलीशा का रिश्ता लगा